जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो एसएससी के एग्जाम है। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, या जितने भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, तो इसके लिए रीजनिंग में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चलता है कि सर रीजनिंग तो बहुत आसान है, इसकी तैयारी तो हम एग्जाम समय पर करेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल सोचना आपका गलत है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके सिलेक्शन कराने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे रीजनिंग की हम बात करें, सीजीएल में अगर 25 क्वेश्चन प्री में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन तो सही कर लेते हैं, लेकिन 20 से 25 के बीच में जो स्टूडेंट पहुंचते हैं तो उनकी तैयारी वास्तव में अच्छी होती है। तो रीजनिंग में आपको 25 में से 25 आउट ऑफ कर सकते हैं। अगर बात करें सीएचएसएल की, अब जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें तो वहां 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एसएससी उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो दोस्तों वहां 25 क्वेश्चन में से आप देखेंगे तो बिना पढ़े भी आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होता है जो अच्छा स्कोर करता है। तो आज भी इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, एसएससी चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम है, उसके लिए आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी कैसे मतलब आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं नोट करता हूं यहां पर। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में यह रहता है कि सर हमें रीजनिंग आती है, हमें रीजनिंग आती है, और वो बिल्कुल रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको रीजनिंग आती है। दोस्तों रीजनिंग को जब तक आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर आपके रीजनिंग में 20 चैप्टर हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर 20 को आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब 20 में से 15 क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हैं, तो रीजनिंग वो आ नहीं रही है आपको, वो भीड़ का आप हिस्सा बन के जा रहे हैं और आप फेल होकर एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है और लोगों से कुछ अच्छा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अच्छी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखेंगे। और सिलेबस आपको कहां मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा ये सिलेबस। तो सबसे पहले जो भी आपको सिलेबस है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, चाहे कोई भी एग्जाम है जिसकी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस सिलेबस को पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपको दे दिए भाई 25 टॉपिक है रीजनिंग के। अब 25 में से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, वो 20 टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, अगर पिछले 2-3 साल में देखा जाए। लेकिन जिस बार आप परीक्षा देने गए, आप इन्हीं 20 टॉपिक को पढ़ के गए, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस 5 टॉपिक से आ गए, आपने ये टॉपिक पढ़े नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब और लोगों से आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी आपको टॉपिक गिवन है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको क्या करने हैं, वो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको तैयार करने हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल वे में पूरा कॉन्सेप्ट समझना है एक एक टॉपिक का। ठीक है, चलिए दूसरे बात क्या है कि दोस्तों, जब आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपने पढ़ लिया, सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उस एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस पता है क्यों देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चैप्टर आपका सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, फिर भी पिछले 2-3 साल से उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि पिछले 2-3 साल में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो सिलेबस में भी नहीं मेंशन है और उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इसका मतलब ईटीसी आपको सिलेबस में मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने पेपर हुए 2-3 साल के, वो आपको रिसेंटली करने हैं। उसके बाद आपको यह देखना है कि रीजनिंग में आपको पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता होती है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर क्या है मेरे भाई, आवश्यकता कम होती है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि वो चैप्टर कौन से हैं रीजनिंग में जिन पर मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं सीरीज, तो एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है सीरीज का, गलत होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। उसके साथ साथ मिसिंग नंबर, काउंटिंग ऑफ फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, इन चैप्टर्स पर क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चैप्टर्स पर आपको कम प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जैसे मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। इनको अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन पर टाइम वेस्ट करेंगे, तो ज्यादा आपको इन पर समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो प्रैक्टिस आपको जो ज्यादा करनी, किस चैप्टर्स पर करनी है, आपको जिसको देख रहा है कि भाई ये चैप्टर कठिन है,
और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं उदाहरण देकर आपको समझाया है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, मिसिंग नंबर है, काउंटिंग ऑफ फिंगर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने ज्यादा करेंगे तभी आप इन्हें सही कर सकते हैं। अब मिरर इमेज की मैं बात करता हूं तो मिरर इमेज में और वाटर इमेज में आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में जाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, डिटेल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको पोर्शन में डिवाइड करना है, किस टॉपिक की ज्यादा करनी है, किसकी हमें कम करनी है। साथ साथ अप्रोच, मतलब आप उसकी ट्रिक पर भी ध्यान देंगे, किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन मेरे भाई 4 लाइन में आपका लिखा हुआ है, 5 लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप उसे 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसको सॉल्व करने का, क्योंकि अगर 1 मिनट आप उस क्वेश्चन पे देंगे, 2 मिनट उस क्वेश्चन पे देंगे, अगर आप उसे सॉल्व भी कर पा रहे हैं फिर भी कोई काम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समय आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है कम समय में। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ट्रिक सीखनी है। जब आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो फिर आपको ट्रिक्स खुद से अपनी अप्रोच बनानी है कि किस तरीके से मैं ट्रिक से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको ट्रिक अवश्य देखनी है। ठीक है, आपको तरह तरह की मतलब ट्रिक अपनी बनानी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर की ट्रिक बनानी, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कार्य तब करेंगे सिलेबस पीवाईक्यू और प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप ट्रिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है, बेहद जरूरी है, आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट भी आपको 2 तरीके से देना है। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट देना है, और साथ साथ मिक्स क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस सेट आपको देना है। जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी देना है, और आपको देखना है कि किस चैप्टर के मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं या किस चैप्टर के क्वेश्चन में गलत कर रही हूं। तो वो चैप्टर के क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसके बाद उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिसके क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। साथ साथ क्या करेंगे, आप चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट देंगे। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए आपने क्या है मेरे भाई, कोई चैप्टर पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो आप उस कोडिंग डिकोडिंग का क्या करेंगे मेरे भाई, प्रत्येक उस चैप्टर का ही टेस्ट लेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, कि मैं इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सारे तरीके अगर आप फॉलो करेंगे तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और लोगों से। क्या मैंने आपको बताया, आपको ध्यान देना है, सिलेबस पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं पिछले 2-3 साल के, ठीक है, उस एग्जाम के भी या फिर उस स्तर के जो भी एग्जाम होते हैं उसके भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक पढ़े। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अन्य टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, किस टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसकी कम करनी है, ये भी आपको डिवाइड करना है। साथ साथ आपको मेरे भाई ट्रिक, खुद से कुछ ट्रिक भी बनानी है कम समय में, मतलब इस तरीके से हमें रीजनिंग को सॉल्व करना है कि कम समय में सॉल्व करें और क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाए। ये नहीं है कि मेरे भाई बहुत ज्यादा समय लग रहा है, 1-1, 2-2 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर भी रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। मैं स्वयं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो सेशन को आप अवश्य शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया कि एसएससी का अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए आप कैसे रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही एक अच्छी वीडियो की तरह। चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।